नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में। यहाँ पे हम आपके लिए हर सरकारी योजना का अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर अभी तक आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ काम बताएंगे, हमको एक दो काम कर लीजिए। आपका पैसा अगर अटका होगा तो वो आ जाएगा। तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपका पैसा नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है। बस ये सारे काम को कर लीजिएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैया सम्मान योजना पैसा क्यों नहीं आया है, तो उसके जो रीजन है यही 3 से 4 रीजन हो सकता है, इससे ज्यादा कोई रीजन नहीं होता है। तो इन सबको ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपका पैसा रुका है तो ये 3 कारण हो सकते हैं। ये हमारी टीम द्वारा बनाया जाता है, वो अच्छे से पता करते हैं, ऑफिशियल न्यूज को पता करते हैं क्या कारण नहीं करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं। तो अगर ये चीज़ पसंद आता है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हर चीज़ डिटेल में बनाते हैं। जो भी बनाते हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम लोग देखते हैं ये 3 कारण क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आधार सीडिंग हो सकता है, जो कि डीबीटी सक्रिय नहीं है। आपका अगर डीबीटी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपका पैसा रुक जाता है। दूसरा कारण है कि फॉर्म में अगर गलती किए होंगे, चाहे नाम गलत किए होंगे, उम्र गलत किए होंगे, या बैंक खाता गलत अकाउंट डाले होंगे, तो ये कारण हो सकता है कि जैसे आधार में कुछ और दिखा रहा है और बैंक में आपका कुछ अलग दिख रहा है, या फॉर्म में कुछ अलग दिख रहा है, तो इस कारण से भी आपका पैसा नहीं आता है। या तो आपका क्या हो सकता है, आवेदन पेंडिंग हुआ, जो अभी वीडियो ऑफिस में है, ब्लॉक ऑफिस में है, वहां से आपका पास नहीं किया गया, ये सही नहीं है, उसको अभी पेंडिंग में रखा गया होगा। वो आपका लिस्ट नाम आएगा तो फिर उसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, फिर आगे भेजा जाएगा। ये 3 कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको पैसे नहीं आ पाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डीबीटी। ठीक है, डीबीटी इशू जो होता है वो क्या होता है। सबसे बड़ा चीज लोग जानते हैं कि बैंक को मोबाइल से ये लिंक कर देना, आधार से लिंक कर देना, नहीं, डीबीटी कुछ अलग टाइप का चीज होता है। तो ये भी आपके लिए इशू बन सकता है। ठीक है, सिर्फ आधार लिंक होना काफी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड से लिंक होना यही काफी नहीं, आपका खाता एनपीसीआई डीबीटी से मैप होना चाहिए। मतलब आपका खाता जो होना चाहिए वो आपका मोबाइल से डीबीटी से लिंक होना चाहिए। बहुत से लोगों का आधार बैंक से जुड़ा है लेकिन डीबीटी चालू नहीं है। बहुत लोगों का क्या है, आधार कार्ड जो है बैंक से जुड़ा हुआ है, ये दोनों तो आपस में जुड़ा हुआ, लेकिन डीबीटी नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप बैंक जाइए। ठीक है, आधार शेयरिंग फॉर्म भरिए, वहां पे फॉर्म मिल जाएगा आपको, वो भर लीजिए। अब मैनेजर से डायरेक्ट कहिए कि मेरा खाता एनपीसीआई से लिंक करें, ताकि सरकारी पैसा आप सके। ये चीज से आपका फिर डीबीटी भी चालू हो जाएगा। आगे चलिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्टेटस कैसे चेक करें, तो स्टेटस कैसे चेक करें, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकार द्वारा ये वेबसाइट बनाया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। यही आपको टाइप करना है अपने मोबाइल में। वहां पे आपका क्या दिखेगा, स्टेटस में आपको क्या दिख सकता है, एक दिखाएगा कि पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि अभी जांच चल रहा है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए कि पैसे कुछ समय के बाद आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या दिखा सकता है, रिजेक्ट दिखा सकता है, मतलब कि फॉर्म आपका जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होना होगा कि आपको दोबारा भरना पड़ेगा, वो भी सुधार करके। अगर पीएफएमएस फेल दिखा रहा है तो मतलब है कि बैंक खाते में आपका गड़बड़ी है, कुछ गलती चल रहा है, या तो बैंक खाता आपका बंद हो चुका है या फ्रीज हो चुका है, जिसके कारण नहीं आ रहा है। ये था कि अगर स्टेटस ऐसा 3 कंडीशन दिखाए तो उसका कारण क्या हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप स्टेटस देख कैसे सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जैसे खोलिएगा, वो उस आपको हम अभी बताए थे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि ये आपका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जैसे अपने मोबाइल में खोलिएगा तो वहां पे आपको ये चीज दिखेगा, ये चीज दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर लॉगिन दिख रहा है और दूसरा आधिकारिक लॉगिन दिख रहा है, 2 लॉगिन दिख रहा है। तो इन दोनों पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑपरेटर के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो कीजिए, या आधारिक रूप से अगर लॉगिन कर रहे हैं तो कीजिए। लेकिन क्या होगा, जैसे इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये चीज आ जाएगा कि आप अपना यूजर नेम डालिए और दूसरा यूजर आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, जो कि आपके पास पासवर्ड नहीं होगा। ये किसके पास होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी केंद्र वालों के पास होते हैं। सीएससी केंद्र जाइएगा तो वहां उनके पास रहता है ये पासवर्ड, वो लोग करते हैं। या तो प्रज्ञा केंद्र के पास भी जाइएगा तो भी आपको वो लोग चेक करके बता सकते हैं, उनके पास ये पासवर्ड और यूजर आईडी होते हैं। तो आप अपने से अगर चेक करना चाहिए नहीं हो पाएगा, आपको सीएससी जाना पड़ेगा या तो प्रज्ञा केंद्र जाना पड़ेगा। यही 2 ऑप्शन आपके पास सकता है, वहीं जाके आप पता कर सकते हैं अपना स्टेटस क्या है। आगे अगर बात कर लें कि अगर आवेदन रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है,
तो क्या करना चाहिए, अगर इन कारणों से रिजेक्ट हुआ तो अगर नाम में गड़बड़ी है, नाम मिसमैच है कि आधार में कुछ और दिखा रहा है और फॉर्म में आपका अलग दिख रहा है, तो आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम एक जैसा करवा लें। सबसे पहले इन दोनों को एक जैसा नाम करवा लीजिए और जो फॉर्म भरने को मिलेगा उसमें भी आप सही करा लीजिए। उम्र अगर कम है, आधार कार्ड अपडेट कराएं। अगर उम्र कम दिखा रहा है कि आप भरे थे आधार कार्ड में, आपको ये 18 से 50 वालों के लिए होता है, तो आपका अगर उम्र कम दिखा रहा है, आधार कार्ड में आप गलत डलवा लिए तो उसको भी अपडेट करवा लीजिए। बैंक खाता अगर गलत है तो नया बैंक खाता जोड़े, जो आधार से लिंक हो, तुरंत आप नया बैंक खाता जोड़ दीजिए या बनवा लीजिए, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, नया खाता बनाने में अब कोई दिक्कत है ही नहीं। सुधार के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर या कैंप में जाएं। तो CSC सेंटर में जाइए, ये नजदीक रहता है, तुरंत जाइए, या पास में अगर प्रज्ञा केंद्र है तो वहां पे भी जाके आप सारा चीज पता कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आपके लिए था। इसके बाद अगर बता दें, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कितना प्रॉब्लम में हम करें तो करें क्या, ना CSC केंद्र पास में ना प्रज्ञा केंद्र, ये रहा कि अंतिम समाधान जो है हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर सरकार के द्वारा दिया गया है और ये अंतिम समाधान है आपके लिए। क्या है भाई, अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं आया, सब कुछ सही दिख रहा है, ये भी सही है वो भी सही है, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, आपको 181 पे कॉल करना चाहिए और शिकायत दर्ज करना चाहिए मेरा नहीं आ रहा। और अगर आप ईमेल करें तो ईमेल तो आप लोग कर नहीं पाइए, किसी और से करवा लीजिए, और अगर खुद से कर देते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा आपका ईमेल, इस पे आपको अपना शिकायत भेज देना है अगर उपलब्ध हो तो, ठीक है। और इसके बाद ऑफलाइन देखिए, इसको ऑफलाइन शिकायत कैसे करते थे। तो ऑफलाइन शिकायत करने के लिए आपको BDO ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको लिखित आवेदन देना पड़ेगा, हम मेरा सब चीज सही है फिर भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सारे कारण थे, तो हम आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए हर एक वीडियो को और सभी को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।